चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पहले अटकलें ये भी थी कि आयोग महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, लेकिन चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करने के पीछे मौसम और त्योहारों को बड़ा कारण बता रहा है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ किया कि सुरक्षा बलों की जरूरत के आधार पर निर्वाचन आयोग ने फिलहाल 2 राज्यों के ही विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का फैसला लिया है। उन्होंने चुनाव न कराने के दूसरे फैक्टर के रूप में महाराष्ट्र में भारी बारिश और आने वाले हफ्तों में कई त्योहारों का भी जिक्र किया। हालांकि इससे उनकी आलोचना भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि एक देश एक चुनाव की बात लगातार कही जा रही है और उस बीच 2 राज्यों का चुनाव कराना है तो वो उसके लिए मुसीबत है। बहरहाल महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदला। 19 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद राज्य में राजनीतिक उठापटक हुई कई साल। चुनाव नतीजों के बाद राज्य 3 अलग अलग गठबंधनों को देखता रहा। कभी सुबह का सूरज उगने से पहले सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, तो कभी सरकार में शामिल सबसे बड़े दल में रातों रात टूट आ गई और नई सरकार बन गई। कभी शिवसेना में बगावत हुई तो कभी एनसीपी में। इन 5 सालों में राज्य के सभी प्रमुख दलों ने सत्ता का सुख भोगा। राज्य में बड़े राजनीतिक दलों की संख्या भी 4 से बढ़कर 6 हो गई। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि बीते 5 सालों में क्या कुछ हुआ महाराष्ट्र में, जो कि अब चुनाव से पहले खूब सुर्खियों में है। सबसे पहला और बड़ा तो यही मान लीजिए कि 2019 के चुनाव में 1 शिवसेना और 1 एनसीपी थी और अब 2 शिवसेना और 2 एनसीपी दिखाई पड़ती है। 21 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच था। पहला बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन, जिसकी उस वक्त सरकार थी, और विपक्षी गठबंधन जो कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए। 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना कराई गई। जब नतीजे आए तो 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें आई। इस तरह इस गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 145 से काफी ज्यादा थी। दूसरी ओर एनसीपी को 54 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भाजपा में ठन गई। विवाद इतना बढ़ा कि शिवसेना ने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया। कई दिनों तक राज्य में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। राज्य में कोई सरकार बनते न देख महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। कुछ दिनों बाद अचानक आधी रात को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। 23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते दिखाई पड़े और उनके साथ अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए। लेकिन बीजेपी बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या हासिल करने में नाकाम रही। 3 दिन के बाद फडणवीस और अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्य में सियासी संकट पैदा हो गया। यह राजनीतिक संकट तब जाकर समाप्त हुआ जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चर्चा के बाद एक नए गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए का गठन हुआ। नए सियासी समीकरण के बाद 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नवंबर 2019 से मई 2022 तक एमवीए सरकार चली। 22 में हुए विधान परिषद चुनाव के दौरान कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण राज्य में एक बार फिर सियासी संकट खड़ा हो गया। आपको बता दें, जून 2022 में महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव हुए। इसके लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। एमवीए की तरफ से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने 6 उम्मीदवार उतारे थे तो बीजेपी ने 5। खास बात यह रही कि शिवसेना गठबंधन के पास सभी 6 उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन वो 1 सीट हार गई। इन 5 में से कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना के खाते में 2-2 सीटें आई। वहीं बीजेपी के पास केवल 4 सीटें जीतने भर की संख्या बल थी, लेकिन 5वीं सीट भी निकालने में पार्टी सफल रही। एमएलसी चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक पहले गुजरात और फिर असम चले गए। कई दिन चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से
30 जून 2022 को मुख्यमंत्री बन गए। करीब एक साल बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उठापटक हुआ। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी का समूह बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गया। इसके साथ ही महायुति में सरकार में जो अजीत ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से मामला दूसरा होता दिखाई पड़ा। अजीत के साथ एनसीपी के कुल 8 विधायकों ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। 22 में शिवसेना और 23 में एनसीपी में बगावत हुई थी। उसके बाद दोनों दलों के 2 टुकड़े हो गए। शिवसेना में बगावत के बाद पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और उद्धव गुट की लड़ाई कोर्ट तक गई, चुनाव आयोग तक गई। लंबी लड़ाई के बाद नाम और निशान शिंदे गुट को मिल गया, क्योंकि उनके पास संख्या ज्यादा थी। इसी तरह अजीत पवार और शरद पवार गुट में भी लड़ाई हुई और एनसीपी 2 टुकड़ों में बंट गई। चुनाव निशान अजीत गुट को मिल गया और शरद गुट एनसीपी को शरद पवार नाम मिला, यानी एनसीपी शरद पवार। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में कुल 48 लोकसभा सीटों के लिए 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच लड़ाई देखने मिली। एनडीए में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने चुनाव लड़ा। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव नतीजे आए तो राज्य में सबसे ज्यादा 13 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, इसलिए भी कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 सीटों पर सिमट गई। शरद पवार की एनसीपी 10 में से 8 सीटों को जीतती हुई दिखाई पड़ी। विपक्षी गठबंधन के पास संख्या हो गई 30 की। राज्य की सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों की बात करें तो बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को महज 1 सीट मिली। इस तरह एनसीपी यानी अजीत पवार की एनसीपी को महज 1 सीट मिली। इस तरह एनडीए को राज्य में सिर्फ 17 सीटें आई, यानी लोकसभा चुनाव में उद्धव और शरद पवार को जनता ने सत्ता में काबिज एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा वोट दिया। विधानसभा की मौजूदा स्थिति अगर आपको बता दें तो 288 सदस्य विधानसभा में 202 सदस्य जो हैं वो सत्ता के पक्ष में हैं। 102 इसमें से बीजेपी के हैं, 40 एनसीपी के, 38 शिवसेना के और 22 अन्य छोटे दलों। वहीं विपक्षी खेमे की बात करें तो कांग्रेस के 37, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 16, एनसीपी शरद पवार की शिवसेना के 16 और अन्य छोटे दलों के 15 जो सीटें हैं वो फिलहाल हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में जो सियासी तस्वीर 2019 के बाद से पूरी तरह बदल चुकी है, क्या अब यहाँ पर जिस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा था पिछले तमाम चुनावों में, वैसी ही कुछ तस्वीर उठापटक दिखाई पड़ेगी या फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम की तरह एक तरफा वाला मामला दिखाई पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ यहां पर दिखाई पड़ी है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, नो डाउट। 2 ऐसे बड़े राज्य थे जहां बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी कि उनको इस तरह के नंबर आएंगे, एक उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। देखना यह है कैसी सियासी तस्वीर यहां नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।